आप हिंसा नहीं कर सकते सरकारी अधिकारियों के साथ। मैं जानता नहीं हूं यथास्थिति वहां की क्या है, वहां के तथ्य क्या हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सरकारी अधिकारी अपना काम करने आता है। भूमाफियाओं को हटाने के लिए हुआ है, कोर्ट के केस के कारण हुआ है, इसलिए इसमें राजनीति ना करें, अफवाहों से बचें। जामा मस्जिद दिल्ली के का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। पथराव करते हैं पुलिस पर, ऑफिशियल्स पर, और इस किए गए पथराव का कवर फायर, बचाव करने का काम भी समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन करते हैं। कल भी हमने ये कहा था कि अगर डेमोलिशन लीगल है तो वो होना चाहिए, और मेरे दिल्ली सरकार से, एमसीडी से एक ही दरख्वास्त है कि इस तरीके की डेमोलिशन फिर वो जहां जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, जो सार्वजनिक सड़कों पे या और जगहों पे एनक्रोच कर रहा है, वहां वहां करें। थोड़ी दिक्कत जो हमको भारतीय जनता पार्टी से हमेशा दिखती है कि इन मामले में ये सेलेक्टिव हो जाते हैं। ये केवल इन चीजों को भी कभी कभी राजनीतिक मैसेज या संदेश देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली में है, दिल्ली में बहुत लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखा है। कई जगहों पे हमारी ऐसी जगह हैं जहां दिक्कत होने लगी है, ट्रैफिक फंसता है बहुत बुरी तरीके से। इस सब में आप काम करें, लेकिन एक सतत रूप से पूरी दिल्ली को साफ करने का काम करिए, पूरा समर्थन है। लेकिन देखिए, ये बात अलग है, जब सरकार अपनी कार्रवाई करती है आप विरोध कर सकते हैं। पहले भी होता था, आपको याद होगा भगत जी के सामने, बुलडोजर के सामने लेट गए थे, लेकिन आप हिंसा नहीं कर सकते सरकारी अधिकारियों के साथ। मैं जानता नहीं हूं यथास्थिति वहां की क्या है, वहां के तथ्य क्या हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सरकारी अधिकारी अपना काम करने आता है। वो कोई अपना व्यक्तिगत तो कर नहीं रहा, कोई उसकी जमीन तो है नहीं, उसको कोर्ट से या पुलिस से या एमसीडी से निर्देश मिलते हैं, तो उसके खिलाफ आप हिंसा ना करो, ये एक सामान्य चीज माननी चाहिए हम लोगों को। लेकिन सर, टाइमिंग के ऊपर बात हो रही है कि देर रात 1 बजे दिल्ली जी, बिल्कुल ठीक बात। वो कल भी मैंने, आपने ये सवाल पूछा था, कल भी मैंने इसमें आपसे सहमति जताई कि टाइमिंग इसको देखना चाहिए कि देखिए सर्दी बहुत कड़ाके की है, ठीक है, और इसमें आप शाम को आके, रात को आकर ये करें, ये ठीक नहीं होता। ये कुछ सरकारों ने, मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों में, यूं चोरी छुपे कुछ एक्टिविटी करने की उन्होंने कोशिश की है। देखिए, पहले भी संवेदनशील इलाकों में एनक्रोचमेंट हटाई जाती थी, ऐसा तो नहीं था। जब हमारे यहाँ पूरे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, मैं इस दिल्ली का सांसद था, बहुत जगहों पे हमने झुग्गियां बस्तियां हटाई, कई जगहों पे रिलीजियस प्लेसेस को वहां से हटाया या दूसरी जगह उसको शिफ्ट किया। कई जगहों पे ऐसी एनक्रोचमेंट्स हमने हटाई जो लोगों को लग रहा था कि उनके घर बार पर मुसीबत आ रही है। लेकिन एक बार आप संवाद करते हो, बात करते हो, तो विकास के लिए, अच्छे काम के लिए लोग आगे बढ़ के अपने आप आते हैं। हाँ, कुछ उसमें हैं बदमाश या कुछ लोग हैं जो जानकर इंक्रोचमेंट करते हैं, उन पर आप सख्त कार्रवाई करिए, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग देखकर और थोड़ा सा एक संवेदनशील तरीके से सामने आना चाहिए। आपको याद होगा 2007-8 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में पूरी दिल्ली में डेमोलिशन ड्राइव चली थी, यही भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई थी। तो क्या वो डेमोलिशन ड्राइव क्या भी जरूरी नहीं थी? लेकिन उसमें क्या ये मतलब नहीं होता कि आप जाकर सड़कों पर उसका विरोध करिए, आप या तो कानूनी मदद करिए या किसी और तरीके से लाइए। देखिए, ये सेंसिटिव मामले हैं दोनों तरफ, आम आदमी, चाहे यहाँ का सदन हो चाहे वहाँ का तुर्कमान गेट का मामला हो, हर ओर इंडिया अलायंस का कोई ना कोई दल मिलता है। यहाँ आम आदमी पार्टी है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी और सपा कहा जा रहा है। मगर मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से जनता से भी कि पुलिस को अपनी जांच करने दें। मैं फिर कहना चाहता हूं, फैज़े इलाही मस्जिद इंटैक्ट है, उसके दर की, उसके दरवाजे के एक कण मिट्टी को भी किसी ने छुआ नहीं है, ससम्मान वहां है। जिन लोगों ने, और इसमें दिल्ली तोड़फोड़ में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है, ये कोर्ट के आदेश पे हुआ है, भूमाफियाओं को हटाने के लिए हुआ है, कोर्ट के केस के कारण हुआ है, इसलिए इसमें राजनीति ना करें, अफवाहों से बचें। और आपसे भी मैं कहता हूं, सपा के सांसद थे या नहीं थे, पुलिस की जांच में सामने आने दीजिए, फिर टिप्पणी करेंगे। देखिए, 100 साल पुरानी मस्जिद और उसकी दुकानें, अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा? हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है, और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई,
कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी, उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्हें बहुत सोच समझ के और ईमानदाराना तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, जो जायज है बस वो करें। पुलिस भी कह रही कि उपद्रवी जो थे उनकी पहचान की जा रही है और इसकी भी कहने पकड़ा जा रहा है, कड़ी कार्रवाई। उपद्रव पे उकसाया किसी ने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई नाजायज अतिक्रमण हुआ है तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मौजूदगी में ये सब हो गया। अब 100 साल पहले के अधिकारी को कहां से ढूंढेंगे? उसकी तो राख का भी पता नहीं होगा। आधी रात को जाने की जरूरत क्या थी? आप तो खुद उकसा रहे हैं लोगों को और लोग आपके जाल में फंस रहे हैं। कार्रवाई करेंगे, आप जेलों में भेजेंगे, बरसों मुकदमे चलेंगे, घर बर्बाद होंगे और अगर ज्यादा होगा तो आप गोली भी चला देंगे। कौन देख रहा है? आप तो भाई तानाशाह हैं, जो जी चाहे करें। देखिए, ये दुख की बात है कि जब कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई, कानून सम्मत, और वो भी वहाँ की अमन कमेटी, बाकी की कमिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लेते हुए की जाती है, तो कुछ ऐसे अराजक तत्व एक सांसद के, समाजवादी पार्टी के सांसद के भड़काने बहकाने पर जाकर पथराव करते हैं पुलिस पर, ऑफिशियल्स पर, और इस किए गए पथराव का कवर फायर, बचाव करने का काम भी समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन करते हैं। इसको मैं कहता हूं बीबीसी। ये पहले भड़काएंगे, बहकाएंगे और फिर कवर फायर देंगे। कोई मस्जिद को छुआ नहीं गया, मस्जिद की एक ईंट को छुआ नहीं गया, पर मस्जिद टूट गई ये कहकर वहां पर पथराव कराया गया। और अवैध अतिक्रमण पर भी अब ये गुड अतिक्रमण और बैड अतिक्रमण, सेकुलर अतिक्रमण और कम्युनल अतिक्रमण किया जा रहा है। मतलब कि अगर कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने जाए तो उसमें सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। तो ये विशेष जमात है जो कभी उमर और शर्जील को बेल ना मिले तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी चिल्लाएंगे। अगर अतिक्रमण हटाने का आदेश हो तो ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाकर पत्थरबाजी करेंगे। ये देश विरोधी तत्व जो है, इनको भड़काने का काम भी एक विशेष लॉबी करती है, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए।